कैफे है यहाँ पर। या दूसरे दिन स्प्रिंग बाथ हैं बहुत सारे। हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे बहन भाइयों और दोस्तों, मेरा बहुत सारा सलाम आप सबको। बहुत लेट ईद व्लॉग डाल रही हूँ, उसका रीज़न मैंने पिछले तमाम व्लॉग्स में बताया है। 2 व्लॉग्स जो मैंने इससे पहले डाले, तो आज पता नहीं मुझे क्यों ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अपना एक पहले दिन का फर्स्ट व्लॉग याद आ गया जो मैंने यूट्यूब पर सबसे पहले डाला था, और वो बकरीद का व्लॉग था जिसमें मैं कहती हूँ कि ये कोई आम सुबह नहीं है बल्कि ईद मॉर्निंग है। तो आज भी मैं वही कहना चाहती हूँ कि ये कोई आम सी रूटीन नहीं है बल्कि ये है ईद का दिन। तो पहले मैंने सबसे पहले नाश्ते से शुरुआत की है, नाश्ता बनाना शुरू किया है, और रात को मैं घर की सफाई करके, घर की सेटिंग करके, सजावट जो भी ईद की होती है तैयारी कर आके सो गई थी। और शारिक नमाज़ पढ़ने गए तो मैंने सोचा जल्दी से मैं नाश्ता बना लेती हूँ नहा के, उसके बाद हम या तो मैं पहले ही तैयार हो जाऊँगी, कपड़े चेंज करके आ जाऊँगी नाश्ता लगा के, या फिर देखेंगे जैसे होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स क्या होता है, शारिक मेरे हस्बैंड जो हैं उन्हें ज़्यादातर अच्छा लगता है कि हम तैयार हो के सब लोग नाश्ता करें। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी कि मैं सब कुछ बना के रख रही हूँ, और जब हस्बैंड आ जाएंगे मेरे तो मैं जल्दी से नाश्ते के लिए टेबल पे तैयार होके आ जाऊँगी। तो जनाब मैं तैयार होके आ गई हूँ, और ये है मेरा ईद का ड्रेस फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना फेस यूँ दिखा पा रही हूँ किस तरह। तो भाई मेरी तरफ से ईद मुबारक आप लोगों को। सो दिस इज़ हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग। शारिक इज़ वर्किंग अपस्टेयर्स, वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि आज फ्राइडे, आज छुट्टी नहीं थी। लेकिन नमाज पढ़ने गए थे शारिक, फिर उसके बाद वापस आके जो है वो बस काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ड्रेस दिखा दूँ ईद का। तो या दिस इज़ व्हाट आई ऑर्डर्ड फ्रॉम पाकिस्तान, और मैं आपको ब्रांड का नाम भी बता देती हूँ। ये मैंने बारूक से मंगवाया है, बारूक पाकिस्तान। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, मे बी आई एम रॉन्ग बट आई हर्ड दिस वे, बारूक। तो मैंने वहाँ से मंगवाया है ये, एंड या इट्स सो प्रिटी, वेल मेड, ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी। और तो जब नाश्ता बन गया है, शारिक का मुझे मैसेज आया है कि वो आने वाले हैं, तो मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी टेबल पे लगा दिया है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मैंने बना के रख दिया था, और जल्दी जल्दी मैंने गरम करके रख दिया है, पराठा भी और अंडा भी। और खीर मैंने रात को बनाई थी जो कि मैंने फ्रिज में रख दी थी ठंडी करने के लिए। इवन के जो पराठे हैं ना आलू के, वो भी मैंने फ्रोज़न जो है पराठे बनाए, यानी कि मैंने रात को बना के उन्हें फ्रीज़ कर दिया था। तो रोशान को मैंने सबसे पहले तैयार कर दिया था नाश्ता भी बनाने से पहले। इवन दो शारिक आ चुके हैं और बुके लेके आए थे वो मेरे लिए, लेकिन मैंने उनसे कहा वापस जाइए और मुझे वीडियो में आके बुके देना है। तो वो वापस गए और वीडियो में आके मुझे बुके दिया है, और प्लस उन्होंने मुझे ईदी दी, और हम नाश्ता करें माशाल्लाह साथ में बैठकर। तो जो लोग मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हैं, यूएई वगैरह में या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उन्हें पता है कि वहाँ पर छुट्टी होती है ईद की, लेकिन यहाँ पर छुट्टी नहीं होती है वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर। तो इसीलिए मैं बताती चलूँ कि आज वर्किंग डे था, आज छुट्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी शारिक वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो नाश्ता करने के लिए नीचे आ गए थे, और इन्होंने हाफ डे ले लिया था। रोशान ईद मुबारक। ईद मुबारक। रोशान बेचारे तैयार हो गए थे मामा पापा से भी पहले। पापा नमाज पढ़ने गए और रोशू तैयार हो गए। इधर आए रोशू, आपको क्या गिफ्ट मिला? बबल और रोबोट। बबल और रोबोट? बबल कौन सा? बबल मशीन जी। और रोबोट दिखाएं कैसे चलता है, दिखाएं सबको। चलें ला के दिखाएं। चल रहा, चला के दिखाएं। अभी तो चल रहा था। चलना नहीं था। नहीं चल रहा था, आप चलाएं। अभी आज ब्लिंकिंग हो रही थी, ब्लिंकिंग। अच्छा करें, चलाएं। इट्स रेनिंग आउटसाइड नाउ। See? It's not going. अच्छा, तो दोपहर को क्योंकि ईद वाले दिन जो था स्पेशली मेलबर्न में लॉकडाउन नहीं था, तो मैंने और शारिक ने, हमने, एक बड़ी प्यारी फैमिली रहती है इंडियन, हमारे बिल्कुल सामने इंडियन मुस्लिम हैं वो लोग भी बेचारे अलहदा अकेले मना रहे थे, और वीक डे था, वो लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे।
शारिक भी वर्क फ्रॉम होम करे थे तो मैंने उन्हें इनविटेशन दिया। और दोपहर से शाम के वक्त ही हो गया था खाने का, मतलब मैंने उन्हें लंच का इनविटेशन दिया था, लेकिन ऑफ़ कोर्स वो लोग भी नमाज़ वमाज़ पढ़ के आए थे, फिर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे थे, तो शाम ही हो गई थी उनको भी घर आते आते। तो उससे पहले मैं खाना भी बना रही हूँ और घर की भी जो है वो घर को भी जो है वापस से मैनेज कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू ईद जो हम दावत करते हैं। और शारिक भी फ़ारिग होकर मेरी हेल्प करवाने लगे, लेकिन आई एम रियली सॉरी मैं किसी भी तरह की वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि मैं उसके बाद बहुत मसरूफ़ हो गई, क्योंकि मुझे खाने बनाने थे 2-3 और मीठा भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो और भी बनाना पड़ा मुझे मीठा। और ईद का दूसरा और तीसरा दिन भी हमारा बहुत बिज़ी गुजरा। दूसरे दिन हम लोग गए थे एक फैमिली फ्रेंड के घर और रास्ते में मुझे बहुत ज़बरदस्त डबल रेनबो नज़र आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। यहाँ बहुत अच्छे मंज़र आते रहते हैं। मेलबर्न में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है, ऑस्ट्रेलिया में बल्कि जो लोग रहते हैं उन्हें पता है, बहुत खूबसूरत है ऑस्ट्रेलिया। और देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत रास्ते भर हमें ये रेनबो डबल रेनबो नज़र आती रही। और रास्ता भी बहुत खूबसूरत था। जहाँ हम गए थे उनका घर रीजनल से थोड़ा सा पहले था, तो हम वहाँ पहुँचे और रशान को अपनी एक छोटी सी फ्रेंड मिल गई। तो ये दोनों माशाल्लाह दोनों साथ में खेल रहे थे और इनके पास एक बड़ा क्यूट सा तोता था, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ वीडियो में। पैदा हुआ है मेरे ख्याल से 10 महीने का। तो ये बचपन से आपके पास ये जब मेरा 2 इयर्स का था तो। क्या नाम है इसका? नाम है क्या? फ्रैंकी। हेलो फ्रैंकी। हाय फ्रैंकी या फ्रैंकी हो गए। क्रैकर इसके जो ना वो नेल्स बहुत शार्प हैं। तो ईद के तीसरे दिन ही हमारी दावत थी और दावत के फ़ौरन बाद हम लोग निकले। एक जगह हमें ठहरनी थी, उसका नाम था मॉर्निंगटन पेनिनसुला। हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ पर, मिनरल वाटर होता है, वो बहुत हेल्दी माना जाता है, बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने वाला माना जाता है। तो हम वहाँ पर स्टे करने गए थे। दिस इज़ द रूम वी आर स्टेइंग इन। और अभी से ही थोड़ा बहुत कबाड़ा हो गया है घर में आते ही। और ये है आईपॉड बोल रही हूँ, ट्राईपॉड, जो मैं लेके आई हूँ Kmart से राइट नाउ। यहाँ से जहाँ हम स्टे कर रहे हैं उससे बिल्कुल थोड़ी सी दूर पर है। मैं स्पेशल लेके आई हूँ क्योंकि मैं सेल्फी स्टिक भूल गई। दिस इज हाउ इट इज। क्योंकि मैं भूल गई थी अपना वो लाना, सेल्फी स्टिक लाना, तो मैंने ट्राईपॉड सेल्फी स्टिक करीबी जो है वो जाके Kmart से ले लिया। ये है रोज़बर्ड सबर्ब जिसमें हम स्टे कर रहे थे पेनिनसुला जाने से पहले, और यहीं पर होटल था। एवरीवन इज़ स्लीपी एंड टायर्ड क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग मुस्तकिल घूम फिर रहे हैं। जब आप किसी नए सबब या नई जगह पर जाएं तो यहाँ सबसे चैलेंजिंग जो बात होती है वो होता है हलाल या वेजिटेरियन खाना ढूंढ लेना। पिज़्ज़ा जैसा है पिज़्ज़ा ब्रेड। देन आई ट्राइड टू ईट दिस बट मुझसे खाया नहीं गया, तो फिर मैं ये वाला सैंडविच लेके आई हूँ कोल से, और ये जो है वो वेजिटेरियन है, तो मैं ये खा रही हूँ अब चाय के साथ, क्योंकि कोई हल नहीं है, क्योंकि वो मुझसे खाया नहीं जा रहा था। और शारिक बेचारे मेरा बचावा अपना तो खा लिया। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं आपको जब आप ऐसे सबब में जाते हैं जहाँ पे आसानी से हलाल भी नहीं मिलता और वेजिटेरियन भी आपको नहीं पता कि है क्या। और हम होटल से पेनिनसुला पहुँच गए हैं। 15 मिनट का रास्ता था, लेकिन जो अंदर वॉक है वो बहुत ज़्यादा है और हॉट स्प्रिंग के छोटे छोटे पूल्स हमें नज़र आने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत सारे स्प्रिंग पूल्स हैं। तो ये शुरुआत में पानी में अंदर जाने का रास्ता स्टार्ट हो गया है, जो कि छोटे छोटे पूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से आप डायरेक्ट पूल के अंदर चले जाएंगे, आप यहाँ से निकल के जा सकते हैं। छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस उन्होंने दिए हुए हैं।
थोड़ा गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है स्प्रिंग पूल, और प्राइवेट पूल्स भी वहाँ मिल जाते हैं, स्पा भी होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चीज़ कितनी फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं। या दिस वन इज़ फाइन, ये वाला ठीक है या और बेटर हो गया या यस। आगे जाते जाओ तो थोड़े बेटर होते जा रहे हैं स्टोन्स हैं। दैट्स द प्लेस जहाँ से आ रहा है पानी। कहाँ से आ रहा है शारे के पानी? This is how it is. Pool, very hot pools. There are so many pools in there. इस तरह के बहुत सारे हॉट जो है वो pools हैं। We brought toy चाहते रोशान को थोड़ी सी मेहनत में थोड़ी सी एफर्ट करे रोशान पानी में आने की। मेरी चप्पल भाई इस द सेंसर्ड पार्ट, क्योंकि हम यहाँ हॉट बाथ में ज़रा आराम से एंजॉय कर रहे थे, और अभी भी मज़ीद हॉट स्प्रिंग बाथ हैं बहुत सारे यहाँ पे, हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अच्छा मज़ा आया? चले दूसरे में चले या लेट्स गो टू अनदर स्प्लैशिंग पूल। क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहाँ पर प्राइवेसी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी था, और मैं दूसरों की बग़ैर मर्ज़ी से वीडियो नहीं बना सकती ऑफ कोर्स, तो इसीलिए मैं आपको बहुत सारी जगहें नहीं दिखा सकी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। We are going to sit inside this dome. Pretty dome. जी या अरे हाँ इसमें एको हो रही है आवाज़। हेलो तो वी सैट डाउन टू हैव समथिंग कैफ़े। यहाँ पर जो साथ ही जो हॉट स्प्रिंग है उसके साथ ही कैफ़े भी है, तो हम लोग चाय और मार्गरीटा जो है वो एक पिज़्ज़ा लेके बैठे हैं, क्योंकि वेजिटेरियन चॉइसेस नहीं है, या तो हलाल तो है नहीं और वेजिटेरियन चॉइसेस भी नहीं है। तो थोड़ी सी देर के लिए हम यहाँ बैठे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। अच्छा यहाँ पे जो रोब है ना, ये जो है ये भी आप हायर कर सकते हैं यहाँ पर, और प्लस खाने पीने को भी सब कुछ मिल रहा है, और दूर भी नहीं है बहुत ज़्यादा, एक तो मेलबर्न से, और दूसरा ये कि यहाँ पर होटल्स भी बहुत है, होटल्स भी बहुत है, यहाँ स्टे करने के लिए जगह बहुत है। Two plates. Yeah, that's fine. Yeah, that's fine. Okay. Yeah, एक fine, but just one plate One is is fine. fine. आगे जूस। Okay. Yeah, thank you. आ रहे बेटा आ रहे। इतनी जल्दी किस बात की है? भाग रहे हैं आप? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नजर आई, मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं कि ये देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है वी हैव आवर वेरी ओन फूड बाउल सो वी कैन, यानी कि जो हमें खाना खिलाया है इन्होंने वो यहीं पे उगाया है, जो भी वेजिटेबल था और जो भी उसके अंदर जो डली हुई थी चीज़ें वो भी डली थी। लाइक पिज़्ज़ा में उन्होंने चीज़ डाला हुआ था, और क्या था, टोमेटोज़ वगैरह थे, और जो भी ग्रीन हर्ब्स वगैरह थे वो सब यहीं उगा के उन्होंने और दिए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मिल रही हैं, जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल सैलड बोल्स हैं, वो भी यहीं पर उगा रहे हैं, और उसी का जो है वो कैफ़े में दे रहे हैं निकाल कर। इंटरेस्टिंग चीज़ ये लिखी हुई है कि वाटर इन आवर बॉड्स कम्स फ्रॉम 637 मीटर्स डीप, जो नीचे ज़मीन से आ रहा है, और इज़ एस्टिमेटेड तो बी 10,000 ईयर्स ओल्ड वाटर है, जिसमें अभी हम पूल जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, 10 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं नाश्ता करने के लिए। और जो हमारा करीबी एरिया था हम वो सर्च कर रहे थे अभी, और स्टिल सर्च कर रहे हैं। देखते हैं हम कहाँ नाश्ता करते हैं, और हो सकता है हम किसी ऐसे एरिया चले जाएं यहाँ से जहाँ पर आराम से हलाल मिल जाए या देसी खाने को मिल जाए कुछ नाश्ते में। Hello, very sleepy. हेलो रोशान। तो रास्ता अभी भी चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत सबब है, आप साथ साथ देखते हुए चलिए। पहाड़ थे, दरख्त थे, जंगल था, बारिश भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हो रही थी, और मौसम भी बहुत अच्छा था।
ठंड ज़रूर थी लेकिन धूप निकली हुई थी, जिसकी वजह से बहुत मज़ा आ रहा था माशाल्लाह। जबकि ज़्यादातर रीजनल एरियाज़ जो हैं वो बहुत दूर हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत होने की वजह से रास्ता हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है। छोटे छोटे क्यूट से कैफ़ेज़ भी मिल जाते हैं, रास्ते में भी मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। ये कैफ़े भी बहुत प्यारा सा क्यूट था और बहुत सारी वेजिटेरियन वीगन चॉइसेस हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो उससे बहुत अच्छा रहता है। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे टाउन्स, छोटे छोटे कैफ़ेज़, छोटे छोटे जो है एरियाज़ जो होते हैं, विलेजेस होते हैं, और जो लोकल एरिया को एक्सप्लोर करने का मज़ा होता है ना, वो एक अलग ही है। तो इसीलिए मैं और शारिक हमेशा थोड़े छोटे छोटे गैप्स लेते रहते हैं और घूमने के लिए जो है थोड़ा टाइम निकालते रहते हैं। ओके, ये पहली दफ़ा हमने डिश ट्राई की है। इसका नाम था शाकशूका। टोमेटो सॉस और प्यूरी टाइप की थी, उसके अंदर पोस्ट एग्स डले हुए थे। अब इस तरह की जगहों पे जाकर इस तरह से जो एंजॉय करने का मज़ा होता है ना, इलाकाई फूड ट्राई करने का, वो अपना ही होता है। मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी और बहुत सारी व्लॉग के अंदर जो मैं बातें डालती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ बनाऊँ, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हैं। अगर आपको पसंद आता है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उससे मुझे पता चलता है कि आप पसंद करें मेरे कंटेंट को, लाइक करें, शेयर करें, जिससे जो है मोटिवेशन भी मिलती है, एप्रिसिएशन भी मिलती है और मज़ा आता है मज़ीद कंटेंट बनाने में। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम। और यूट्यूब जब सब्सक्राइब कर दें तो एक बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, वो साथ में आ रहा होगा उसके सब्सक्राइब के साथ ही। उससे क्या होगा कि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक फ़ौरन मिल जाएंगी। तो अभी हमारा दिन तो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ईद हम इसी तरह से मना सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाले रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब कम होते हैं, जिसकी वजह से आप घूम फिर कर अपना वक्त अच्छा गुजार सकते हैं। तो हम भी वही कर रहे हैं। हम लोग सिनेमा आ गए थे रोशान की वजह से, क्योंकि पहले हॉट स्प्रिंग ले गए थे तो वो तो चलो हमने वहाँ एंजॉय कर लिया, लेकिन क्योंकि रोशान छोटा है तो वो चाहता है कि कोई ऐसी भी एक्टिविटी हो जो इसको एंटरटेन रखे। तो इसने कहा कि मुझे मूवी देखनी है, कोई कार्टून मूवी आई थी, रोशान की वजह से जा रहे हैं ये टॉम एंड जेरी देखने, आपको पता है ना, तो हम वो दिखाने के लिए ले गए हैं। तो चले मैं ख़त्म करती हूँ अपने व्लॉग को। खुश रहिए जहाँ भी रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।